कलंक नहीं इश्क है काजल किया कलंक नहीं। ओके ताई, तो अब मैं ऑफिस चलता हूँ, तो अपना और इस घर का ध्यान रखना, ठीक है? मैं शाम को जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा। गुड नाइट, अपना ख्याल रखना और हाँ, लंच कर लेना। एक मिनट रुकिए, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कहनी है। क्या? हाँ बोलो ताई, क्या बोलना है तुम्हें? दरअसल बात ये है कि क्या मैं भी आपके साथ आपका ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? क्या ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो? लेकिन क्यों? मतलब तुम्हारे दिमाग में अचानक से ये ख्याल कैसे आया कि तुम मेरे साथ मेरा ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हो? वो एक्चुअली बात ये कि पहले मेरे साथ दादी घर पर रहती थी, मैं अकेली नहीं रहती थी, लेकिन अब मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। इस घर में अकेला रहना बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ में रहती थी। मैं कभी भी अकेले नहीं रही हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि क्यों ना मैं आपके साथ आपका ऑफिस ही ज्वाइन कर लूँ। आप ही के साथ रहूंगी तो ही मेरा मन लगता रहेगा। मैं घर पर अकेले नहीं रह सकती, और वैसे भी डैड ने मुझे ये काम सिखाया था ताकि कि मैं ये सब जॉब कर सकूँ। क्या ताई सच में अकेले रहने के लिए सब करिए, या फिर ऑफिस में जेहोफ है इस वजह से वो ऑफिस आना चाहती है? ऐसा नहीं है कि मैं ताई पर शक कर रहा हूँ, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। ताई उस जगह आने की बात करिए जहाँ वो अपने प्यार से रोज मिल सकती है, और इनफैक्ट जेहोफ भी उसे रोज देख सकता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैं ताई की बात मान लूँ और उसे अपने साथ ऑफिस आने दूँ, लेकिन उसके बाद अगर वो जेहोफ से मिली तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं कुछ भी कर लूँ, लेकिन जेहोफ ताई का पहला प्यार है। अगर वो उसे देख उसे पिछली बातें याद आ गई और वो जेहोफ की तरफ फिर से अट्रैक्ट हो गई, तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं तो पहले वाला वो हार्टलेस जॉन जंकुक भी नहीं रहा जिसे कोई पेन नहीं होता है, और वो गुस्सा ताई पर उतार सकता है। मैं तो बदल चुका हूँ, ताई ने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया है, और अगर मैंने जेहोफ को ताई के साथ देखा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत पेन होगा। क्या हुआ? आप बहुत देर से कुछ सोच रहे हैं। मैंने आपसे कुछ पूछा है, आपने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। क्या? नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा। तुम जा सकती हो मेरे साथ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। अगर तुम्हारा मन है ना तो मैं तुम्हें नहीं मना करूँगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। थैंक यू सो मच हाँ बोलने के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे परमिशन दे दी। तुम चाहो तो आज ही से ज्वाइन कर सकती हो। चलना हो तो मेरे साथ चल सकती हो। क्या सच में? ओके ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज से ही ज्वाइन कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ जंगो कि इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे होंगे ना कि मैं ऑफिस जाने के लिए क्यों कह रही हूँ, जबकि वहाँ पर जेहोफ है। ये आपका आखिरी टेस्ट है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। अब मेरे दिल में जेहोफ के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रह गई हैं, और आपके लिए फीलिंग्स आ चुकी हैं। तो बस इसीलिए इस फीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे आपका टेस्ट लेना होगा। बस जेहोफ एक बार किया को एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद मैं आपके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी, और वो भी एक गुड न्यूज के साथ। मुझे पता है कि आप जब ये गुड न्यूज सुनेंगे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब सोच क्या रही हो, जाना नहीं है क्या? वैसे भी ऑलरेडी मैं लेट हो गया हूँ, अब हमें चलना चाहिए। नहीं जाना है मुझे। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको भी लेट हो रहा है। अब चलिए। हाँ ठीक है, अब चलो। के बाद तय को दोनों ही ऑफिस चले जाते हैं। बेटा जिमिन, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। आई थिंक तुम्हें फिर से एक बार चेकअप करवा लेना चाहिए। किस बात का चेकअप मॉम? हाँ चेकअप? किस बात का चेकअप? बेटा जिमिन, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने मुझे बताया नहीं। क्या हुआ बेटा तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? अरे नहीं मिसेस किम, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बेटी की तबीयत नहीं खराब है, वो एक्चुअली आपकी बेटी। मेरी तबीयत नहीं खराब है मॉम, वो हल्की सी जुकाम हो गया था, तो बस वही। अब ठीक हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और मॉम आपको ज्यादा ही फिक्र करती हो, चेकअप करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। वो दरअसल मॉम, जिसु मॉम मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करती हैं, और इसीलिए बस हल्का सा जुकाम हो गया था, फिर भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और इसीलिए कह रही चेकअप कराने को। तो मैं बस उन्हें समझा रही हूँ। क्या करूँ मॉम, जिसु मॉम भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि मेरी बेटी को उसके सास के रूप में एक और मॉम मिल गई। इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच मिस जिसु, मेरी बेटी का इतना
रखने के लिए और मेरी बेटी को भी अपनी बेटी समझने के लिए। मिसेस किम, अब थैंक यू क्यों बोल रही हैं? अब आपकी बेटी सिर्फ आपकी बेटी नहीं रह गई, अब वो मेरी भी बेटी हो चुकी है, तो मैं तो उसकी फिक्र करूंगी ना। और दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं कह रही थी, मैं तो इसलिए चेकअप कराने को बोल रही थी बिकॉज आपकी बेटी मॉम चेकअप नहीं कराना है। आप इतने ज्यादा फिक्र क्यों कर रही है? जिमिन बिल्कुल ठीक है। देखा जिन मॉम, मेरी मॉम नहीं मानने वाली, तो आप ही इन्हें कुछ समझाइए क्योंकि हो सकता है कि आपकी बात सुन लिए। ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, चेकअप कराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा जुकाम था, ठीक हो चुका है, आप खामखा परेशान हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिमिन और शुगर मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं, मुझे बताने क्यों नहीं दे रहे हैं कि जिमिन प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर जिन बहुत खुश हो जाएगी, पर ये लोग तो बताने नहीं दे रहे। क्या इसके पीछे कोई वजह होगी? शायद यही है, तभी ये दोनों मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल से मुझे चुप रहना चाहिए। ठीक है, आप बोल रही हैं तो नहीं करवाते हैं चेकअप। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मेरी बात सुन ली। मुझे चलना होगा। वो क्या है ना, आर्यन का कुछ दिन पहले कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि उसे होटल में आ जाना है, वहीं से हम वापस चले जाएंगे। तो अब हमें वापस से कोरिया जाना होगा, हमारी फ्लाइट का भी टाइम हो गया है। ओके जिमिन बेटा, बाय, अब मैं चलती हूँ। क्या वापस जा रहे हो? ये क्या बात हुई? मुझे लगा था कि आप दोनों कुछ दिन मेरे साथ ही रुकोगे, लेकिन आप तो जाने की बात कर रहे हो। क्या आप कुछ दिन हमारे साथ नहीं रुक सकते? बाद में चले जाना ना मॉम। हाँ मॉम, जिमिन को आप दोनों की बहुत याद आती थी और आप दोनों से मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश है, तो क्या आप कुछ दिन हमारे साथ नहीं रुक जाएंगे? इससे जिमिन को भी अच्छा लगेगा और हम सबको भी। मैं समझ रही हूँ तुम दोनों की बात बेटा, लेकिन चाहकर भी हम नहीं रुक सकते। घर पर बहुत सारा काम है और इनका ऑफिस भी तो कोरिया में ही है ना, तो सारा काम वहीं से होगा, तो वापस जाना तो इम्पोर्टेंट है, वरना सारा काम रह जाएगा, इसीलिए जाना बहुत जरूरी है। और रही बात मिलने की, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब सब कुछ ठीक ही हो गया है। जब तुम्हारा मन करे तब हमारे पास चले आना हम दोनों से मिलने के लिए, और हमारा भी जब मन होगा हम भी आपके पास चले आएंगे मिलने के लिए। ठीक है मॉम, मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि डैड का और आपका वापस जाना कितना इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, मैं नहीं रोकूंगी, आप लोग जा सकते हैं। आपने सही कहा, अब सब कुछ ठीक हो गया। मेरा जब मन करेगा मैं तब आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। ये हुई ना बात? और हाँ बेटा, पूरे घर को संभाल लेना और सभी प्यार और खुशी के साथ रहना। अब मैं चलती हूँ। ओके मॉम, ठीक है। मॉम, मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी। बातों बातों में मैं दीदी के बारे में पूछना तो भूल ही गई। वो अब कैसी है? क्या बताऊँ बेटा कि वो कैसी है? अपने हस्बैंड को संभाल रही है। वो एक्चुअली ताई के हस्बैंड की ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी है ना, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा सैड रहते हैं, इसीलिए मेरी बच्ची उन्हें संभालती रहती है। कभी कभी मुझे बेचारे बच्चे जंग पर बहुत ज्यादा तरस आता है। एक ग्रैंडमा ही तो थी जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, और अब वो भी नहीं रही, वो भी उन्हें छोड़कर चली गई है। अब बस मेरी बच्ची है उसके पास। मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखे। ओह माय गॉड मॉम, दीदी के साथ इतना सब कुछ हो गया है और मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। मैं दीदी से मिलने के लिए जरूर आऊंगी, और हाँ, मेरी तरफ से दीदी को हाय बोल देना। मेरी दी बहुत स्ट्रांग है, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो इन सारी कंडीशन से जल्दी ही बाहर आ जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, जब हमारी बहू इतनी समझदार है तो जरूर उसकी बहन भी बहुत ज्यादा समझदार होगी। जी आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी ताई बहुत ज्यादा समझदार है। ओके ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय मॉम, अपना और डैड का अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद ये लोग भी अच्छे से एक दूसरे को बाय बोलते हैं और जीन वहाँ से चली जाती है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या वो ताई है? पर ताई यहाँ इस ऑफिस में? अरे वो तो आ ही सकती है, ऑफ कोर्स ये जंगकुक सर का ऑफिस है और ताई तो उनकी वाइफ है, वो तो आ ही सकती है। लेकिन फिर भी अचानक से ताई इस ऑफिस में काम कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या जंगकुक सर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्या मुझे पूछना चाहिए कि ताई यहाँ पर क्या कर रही है? क्या वो रोज आएगी यहाँ पर काम करने वाली है? क्या मैं पूछ लूँ? अगर नहीं पूछूंगा तो मन में 50 सवाल उठेंगे, पूछ लेना चाहिए। न बोलकर जेहोक ताई के पास जाता है। ताई, क्या तुम ठीक हो? जेहोक तुम? हाँ मैं। वो एक्चुअली तुम्हें अचानक से यूँ ऑफिस में काम करते देखा तो इसीलिए शॉक हो गया, तो बस इसीलिए मेरे मन में कुछ क्वेश्चंस उठ रहे थे। मुझे तुमसे जानना है कि तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो? मुझे पता है ताई कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आई हो। भले ही तुम्हारी शादी किसी और के साथ हो गई है, लेकिन फीलिंग्स अभी भी तुम्हारे दिल में है मेरे लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बात पर खुश हूँ कि तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर आई हो, और या फिर इस बात से दुखी हूँ कि तुम अब मेरी नहीं हो सकती। एक्चुअली तुम्हें तो पता ही होगा ना कि हाल ही में ग्रैंडमा की डेथ हुई है, और इस बात से जंगकुक बहुत ज्यादा दुखी है, और घर पर भी कोई नहीं रहता है। पहले ग्रैंडमा मेरे साथ रहती थी और अब मैं अकेले रहती हूँ, इस वजह से मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर काम करूँगी तो मेरा दिल लगा रहे, और यहाँ पर तुम भी तो हो जिससे मैं बात कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है। ये तो बहुत
अच्छी बात है ताई कि तुम जंगकुक सर का हाथ बटा रही हो। कोई बात नहीं, तुम्हें करना है तो करो। मैं तो बस इतना ही पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं चलता बोलकर जिहोप ताई के पास से वापस चला जाता है और तभी जंगकुक ताई के पास आता है। ताई लंच का टाइम हो गया है, चलो अब हमें लंच कर लेना चाहिए। मैंने लंच ऑलरेडी कैबिन में मंगवा लिया है, चलो अब मेरे साथ चलो। जंगकुक आप जाइए लंच कीजिए, मैं बाद में आ जाऊंगी। वो एक्चुअली थोड़ा सा काम है, बस मैं ये काम खत्म कर लूँ फिर आ जाऊंगी। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, जो भी काम है उसे अभी साइड करो। अभी तुम्हें कोई काम नहीं करना है, अभी बस तुम मुझ पर फोकस करो और चलो साथ में लंच करते हैं। जंगकुक बस थोड़ा सा बचा है, इसे एक बार कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद बात कुछ नहीं। मैंने बोला ना अभी करना है तो अभी करना है। ये सारा काम छोड़ो और चलो मेरे साथ। और अगर नहीं चली ना तो फिर देख लेना, मैं देखूंगा नहीं कि तुम ऑफिस में हो। मैं अभी तुम्हें कैरी करके अपने ऑफिस के कैबिन में ले जाऊंगा। उसके बाद कोई कुछ भी बोले आई डोंट केयर। अरे नहीं आप ये क्या बोल रहे हैं? ठीक है चलती हूँ, चलिए। उसके बाद जंगकुक ताई का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और ये सब जब खड़ा हुआ देख रहा था। नहीं अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, गलत हम लोगों के साथ में हुआ है और अब मैं ताई के साथ और अपने साथ और कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए ताई मुझसे प्यार करती है और मुझे ताई की बात तभी सुन लेनी चाहिए थी और ताई को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए था। आज हम दोनों साथ में होते, अगर मैंने वैसा कर दिया होता तो फिर आज मुझे ताई को किसी और के साथ देखने नहीं पड़ता। ताई मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे उसके साथ और गलत नहीं करना चाहिए। मैं अब ताई को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझे ताई से बात करनी पड़ेगी। मैं ताई के साथ और अपने आप के साथ और नाइंसाफी नहीं होने दे सकता हूँ। अब बहुत हुआ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ताई को अब किसी और के साथ एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अब ताई के पास वापस आना चाहता हूँ। तुम दोनों क्या पूरा दिन मेरा फेस ऐसे ही देखने वाले हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? मैंने तुम दोनों से कुछ पूछा है? जब मैं तुम्हारी मॉम से बताने वाली थी कि तुम प्रेग्नेंट हो तो फिर तुमने मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। इनफैक्ट सुगा ने भी मुझे कुछ नहीं बोलने दिया। ये माजरा क्या है? मतलब तुम दोनों क्या मुझसे कुछ छिपा रहे हो? चुपचाप सच बताओ कि बात क्या है। तुम दोनों मुझसे क्या छिपा रहे हो? वो इसलिए मॉम क्योंकि जिमिन की मॉम को अभी ये सब बात नहीं पता है। आप समझ सकते हो ना सिचुएशन? हम कैसे बता देते? और अगर आप बता देती तो बहुत बड़ा कांड हो जाता। अच्छा हुआ कि हमने आपको रोक लिया। ऐसी बात है, लेकिन क्या यही बात है सच में? अगर ऐसी बात है तो आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था। नहीं मॉम, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है और बात सिर्फ इतनी नहीं थी, मुझे आपको सच बताना है। जिमिन तुम पागल हो क्या? देखो नहीं मॉम कोई बात नहीं है, जिमिन कुछ नहीं बताने वाली है। नहीं शुगा ये गलत है, मुझे नहीं लगता कि मैं अब मॉम से और ये बात छिपा पाऊंगी। मैं उन्हें सच बताना चाहती हूँ और तुम मुझे नहीं रोकोगे, मुझे बताना ही होगा। पर जिमिन अब वो बात जाने भी दो ना, जो हो गया सो हो गया। क्या हो गया क्या जाने दो, आखिर तुम दोनों मुझसे छिपा क्या रहे हो? अब तुम्हें सच जानकर रहूंगी कि बात क्या है। बोलो जिमिन क्या बात है? आई एम रियली सॉरी आर्मी कि मैं वीडियो इतना लेट अपलोड कर रही हूँ और इस वीडियो को मैं और ज्यादा कंटिन्यू भी नहीं कर सकती बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज है, बहुत ज्यादा। सेकंड कि मैं अपने घर पर हूँ नहीं, मैं दिल्ली आई हूँ अपनी आंटी के वहाँ, तो ये मेरा घर तो है नहीं कि मैं सबको अपने रूम से बाहर निकालती फिरूँ और यहाँ पर बार बार सब लोग आ रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो रही है। नेक्स्ट पार्ट कब आएगा वो मैं बता नहीं सकती, मगर मैं जब घर पहुँच जाऊंगी तब मैं जरूर डाल दूंगी। तो तब तक आप वेट कर लीजिए और प्लीज मेरे साथ मत छोड़ना प्लीज। ओके बाय बाय, लव यू आर्मी, आई मिस यू सो मच। अब बाद में मिलते हैं।